क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है जो कुछ दिल्ली के अंदर हुआ है? आपको क्या उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके से हारेंगे, बुरी तरीके से? नहीं, एंटी इनकम्बेंसी वोट तो था, बड़ा दिखाई दे रहा था कि हम्म, केजरीवाल की भाषा जो है, ये वोट केजरीवाल के पर्सनली खिलाफ है। पर हालांकि वोट शेयर देखेंगे तो 44% वोट मिला, ऑलमोस्ट 2% 3% का फर्क है, ज्यादा वोट फर्क नहीं है इसमें। आप पार्टी के जो है, ये हार, सबसे बुरी हार जो है, ये कांग्रेस की है। कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीती है, न कि बीजेपी अपने दम पर जीती है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी वोट था, उनका इलेक्शन मैनेजमेंट बेटर था, और प्रधानमंत्री की छवि बहुत अच्छी थी, क्योंकि पिछली बार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार हार चुके हैं उनसे। वो चौथी बार शायद नहीं हारना चाहते थे, उन्होंने काफी जी। दम लगाया था पर। परंतु मैं ये कहूंगा कि जो हम लोग काफी जर्नलिस्टों को ढूंढ रहा था बड़े दिनों से कि ट्रायंगुलर फाइट होने वाली है, वो नहीं हुई, सीधी फाइट हुई है आप और उसके अंदर। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी को अपने आप को शायद वाइंड अप कर देना चाहिए दिल्ली के अंदर, अगर उनको बीजेपी को हराना है। क्योंकि इसके अंदर वेट तो ले नहीं पाए वो, 6% वो मिले, जब 4% से 6%, 6.5% वोट जाकर के बढ़े। सारे के सारे ट्रांसफर जो वोट हुए, एंटी इनकम्बेंसी वोट जो था, वो डिवाइड होने की बजाय सीधा बीजेपी के झोली में चला गया। और क्यों केजरीवाल हारे, में इसलिए कि केजरीवाल जब खुद हार गए वहां पर अपनी चुनाव प्रक्रिया के अंदर, उनके नंबर 2 जेल में गए, वो भी हार गए। शायद सत्येंद्र जैन भी जेल में गए थे, वो भी हार गए जी। हैं शायद जी। मुझे। तो तीनों अगर आप देखेंगे, और दुर्गेश पाठक जो उनके कन्वीनर थे, वो भी हार गए हैं, और सौरभ भारद्वाज भी हार गए हैं। तो ये बड़े नेता जो थे, उनको गोपाल राय जीत गए। इसलिए ये देखेंगे कि जो अतिशी भी जीत गई उसके अंदर। तो मैं कहूंगा कि दिल्ली का चुनाव, एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी, 12 साल से वो लोग राज कर रहे थे। दूसरी तरफ से कांग्रेस अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही है दिल्ली के अंदर। और तीसरा जो है, अरविंद केजरीवाल जो अपने ऊपर सेंटर जो चला रहे थे, हर बार केजरीवाल, इस बार केजरीवाल, अगली बार केजरीवाल, दिल्ली के अंदर नाली बनी वो भी केजरीवाल ने बनवाई। तो जो मॉडलिंग कर रहे थे कि बीजेपी का मॉडल की मोदी जी ने, बीजेपी सरकार ने जो किया वो मोदी ने किया, वो शायद फेल हो गया। केजरीवाल मोदी जी की नकल करने में भी फेल हो गए, उनका मॉडल अडॉप्ट करने में भी फेल हो गए। तो आपको आपको क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है या ये अरविंद केजरीवाल की बड़ी हार है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। 40 सीटें उन्होंने कवर की है, उन्होंने 8 से 48 पर आगे जाकर के, बहुत बड़ी जीत है, उसके ऊपर नकारात्मक नहीं करना चाहिए। परंतु केजरीवाल की हार तो है। मैं कहूंगा सबसे बड़ी जीत तो बीजेपी की है। सबसे बड़ी हार किसकी है? मैं कहूंगा सबसे बड़ी हार तो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी की वजह से जो भी हो रहा है देश के अंदर, किसी एक ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि वो कब बीजेपी को हरा सकती है कि नहीं। अगर बीजेपी जीत रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी नहीं जीत पाती उनके मुकाबले के अंदर। लोकसभा इलेक्शन में एक रूप चल गया था। आज देखिए मिल्कीपुर में क्या हुआ, वहां भी समाजवादी पार्टी हार गई, और 33-40 हजार वोटों से हारी। तो मेरे को लगता है कि जो एक मोदी जी ने नैरेटिव बनाया है हिंदुत्व का और विकास का, वो उसके मुकाबले में ना तो मोदी जी के नारे के खिलाफ कोई नेता खड़ा हुआ, ना उनकी नीति के खिलाफ कोई नीति खड़ी हुई। और कांग्रेस पार्टी जो अल्टरनेटिव पार्टी ऑल इंडिया मानी जाती है, मैं भी कहूंगा भी ऑल इंडिया पार्टी है, 99 सीटें उसके पास हैं, परंतु उनके पास ऑल इंडिया नेता नहीं है जो सबको मिलाकर के नए कार्यकर्ताओं को खड़ा कर सके। ऐसा लग रहा था कि इस बार कांग्रेस पार्टी कोई टक्कर देगी, परंतु ऐसा लगता है कि जैसे चुनाव वो लोग जीतने से पहले ही हार गए। अब कहेंगे दीक्षित ने बहुत मेहनत की, संदीप दीक्षित अगर नहीं होते वहां पर खड़े, शायद केजरीवाल जीत सकते थे। 4-5 सीटें ऐसी हैं जिसके अंदर कांग्रेस ने बीजेपी को जितवाया, उनके लोगों को 10%, 15% पड़ गए। अगर कांग्रेस पार्टी को 4-6% और पड़ जाते वोट, तो शायद केजरीवाल की 40 सीटें, 50 सीटें आ सकती थी। तो मेरे को लगता है सबसे बड़ी हार जो है वो कांग्रेस की है, उसके बाद केजरीवाल की थी, जो एक्सपेक्टेड थी। ये नहीं कि वो जीतने वाले थे इसलिए हम कहें कि हार नहीं हुई, वो हारने वाले थे, मतलब उनकी वो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही थी। परंतु सबसे बड़ी जीत जो है वो बीजेपी की है, इसमें कोई शक नहीं। और बीजेपी के अंदर भी मोदी जी की व्यक्तिगत जीत है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, बीजेपी को जिताने के अंदर जो नैरेटिव सेट किया है, वो बीजेपी के लोकल लीडरशिप ने सेट नहीं किया। नैरेटिव सेट किया था दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर सक्सेना ने। जब से वो आए हैं, उन्होंने आप सरकार को इतना एक्सपोज किया है, इतना एक्सपोज किया है, जितने रिकॉर्ड उन्होंने निकाले। आप कहते हैं सरकार को सपोर्ट करे, परंतु जो उन्होंने एक चार्जेस उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जो की, और जाकर सड़क के ऊपर वो जाकर खड़े हो जाते थे हर जगह पर, उनके माध्यम से बीजेपी को बल मिला कि कांग्रेस पार्टी पीछे रहेगी। और केजरीवाल सरकार जो है वो एक करप्ट सरकार है। इसको एक्सपोज करने के अंदर, डिलीवरी ना करने के अंदर, जमुना का खराब होने के अंदर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जी। उन्होंने पॉलिटिकल कोई काम नहीं किया, परंतु उन्होंने इस तरह से
अपना जो उनकी जिम्मेवारी थी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उसको निभाने की कोशिश की, एक्टिव होकर के इस सरकार को एक्सपोज किया। और ये नहीं बता पा रहे आप वाले कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हालांकि गाली देते रहे उनको, कुछ भी करते रहे। मैं कहूंगा कि अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना और ऊपर से मोदी जी की कहां, इन तीनों ने मिलकर के आपको इतनी बड़ी जीत दिलवाई है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.